तो एक्स अपॉन वाई जो है वो वाई अपॉन जेड के इक्वल है। तो वाई स्क्वायर जो है वो एक्स जेड के इक्वल है। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए यार, अ, देखिए, मुझे पता नहीं है ये रास्ता कहाँ लेके जाता है, ठीक है। बट एक सजेशन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा, बट ये एक सजेशन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्स अपॉन वाई जो है वाई अपॉन जेड के इक्वल है, तो आप अज्यूम करते हैं कि दोनों के इक्वल है। तो जो एक्स है वो आप बोलते हैं किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। और वाई जो है वो किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। भाई यहाँ तक ठीक है? तो जहां जहां मुझे एक्स और वाई दिखता है, जहां जहां मुझे एक्स और वाई दिखता है, ये एक्स दिखता है, ये वाई दिखता है, यहाँ वाई दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स वाई नजर आ रहा है। तो जहां जहां लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक्स वाई नजर आ रहा है, मैं वहां क्या करता हूँ, वहां एक्स को डालता हूँ, वाई जो है वो जेड के इक्वल है ना, तो वाई जेड के इक्वल है। तो ये जेड के इंटू के इज इक्वल टू जेड के स्क्वायर। और राजकुमार अथर्व, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भाई ये रास्ता है जो सजेस्टेड है। एक और रास्ता भी है जो हमारे भाई ने किया हुआ है, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक रास्ता आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? दो रास्ते हैं, आई थिंक आपके ये उसमें नहीं आएगा। ये इसका क्वेश्चन है। रिपीट करो मैं क्या बोल रहा हूँ। देख गुरु, एक्स अपॉन वाई जो है वो वाई अपॉन जेड के इक्वल है और वो के इक्वल है। तो तू बोलता है कि जो एक्स है वो वाई के इक्वल है और वाई जो है वो जेड के इक्वल है। यहाँ तक समझ आ गया? अब तू ये कहता है कि ये जो y है, यहाँ इसकी मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, तो y जो है, ये जो z के है ना, वो मैं z के यहाँ डाल देता हूँ। तो z के इंटू के जेड के स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां तुझे x नजर आएगा, ये देख x में जहां जहां तुझे x नजर आएगा तू z के स्क्वायर डालेगा, और जहां जहां y नजर आएगा वहां z के डालेगा। ओ गुरु समझ नहीं आया? तो लेफ्ट हैंड साइड में तू कुछ ऐसा ट्राई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा ट्राई करेगा कि सारे के सारे z इकट्ठे हो जाएं लेफ्ट हैंड साइड में। ये बात समझ में आ रही है? तो ट्राई करते हैं। जेड के स्क्वायर जी, ठीक है, दोनों छुट्टी कीजिए। एक्स जो है वो जेड के स्क्वायर अपॉन, यार एक काम करना अर्नव, मेरे लिए एक छोटी सा फेवर करना, उसके क्वेश्चंस करके दे देना। वो 5-6 क्वेश्चन कर दो उसके, मिस के आगे। जेड के स्क्वायर जी सॉल्व करके दे दीजिए। वाई स्क्वायर जो है वो जेड स्क्वायर के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड के अपॉन जेड स्क्वायर के 4 प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर के 4 इंटू जेड स्क्वायर। गुरु समझ आ रहा है मैं अपने आप बातें कर रहा हूँ? चेक कर लो एक बार मैं ठीक भी चेक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। इसका एक और रास्ता भी है, मैं तुझे दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूँ, वो रास्ता भी दिखा देता हूँ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? ठीक है। तो एक्स जो है वो जेड के स्क्वायर, ये जेड के स्क्वायर है। वाई स्क्वायर जो है वो जेड के है, तो जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है। वाई जो है वो जेड के है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर के 4 जेड। एक्स स्क्वायर जो है वो जेड स्क्वायर के 4 और वाई स्क्वायर जो है वो जेड स्क्वायर के स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है। अब देख, ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जेड के है ना यहाँ पर, तो जेड के ये वाले जेड के साथ चला गया, और ये वाला जो के है वो ये वाले के से कैंसिल होके के बन गया। गुरु मेरे साथ है? ये जेड है और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ तक मेरे साथ है? तो देख अब क्या होगा। अगर ये कंफ्यूजन फैला रहा है तो इसका एक और मेथड भी है, वो भी दिखा देता हूँ।
देख, ये के स्क्वायर हमने ये वाले के स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया था, और ये जो जेड है वो ये वाले जेड के साथ कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 1/z³ गुरु, यहाँ तक ठीक है? प्लस ये जेड के, एक जेड से कैंसिल हुआ था, ये के इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास नीचे बचा 1/z³ गुरु, समझ आया? ये जेड जेड कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा 1/z³। ये देख, z³ k6। समझ आ रहा है? ओ भाई, जेड के वगैरह सारे संभाल के रखने पड़ेंगे, ये उल्टे क्वेश्चंस बनते हैं, जनता बहुत दुखी होती है इनको करके। यहाँ तक समझ आ गया? ये 1/z³ तो 1/z³ ही होगा, प्लस ये जेड के का क्यूब जो है, ये देख, वाई अगर जेड के इक्वल है, तो y³ जो है वो z³ k³ होगा, तो ये 1/y³ होगा। भाई डाउट है? ये जो z³ k6 लिखा हुआ है, ये बेसिकली है किसके इक्वल, z k² का क्यूब। नहीं समझ में आया? और z k² किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x³। तो ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। गुरु समझ आया नहीं आया? भाई ये एक तरीका मुझे, क्योंकि मैं काफी देर से ये वाला मेथड कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है। और ये वाला मेथड का फायदा ये है कि ये हर तरह के क्वेश्चन में चल जाता है। फिर से बता दूं क्या करना है। ये जो मेथड है ये यूजुअली हर तरह के रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में चल जाता है, बट रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि इतने ज़्यादा आपका अलजेब्रा बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप रेशियो प्रोपोर्शन में घुसने की कोशिश करें। अगर आपका अलजेब्रा अच्छा नहीं है तो रेशियो प्रोपोर्शन अवॉइड कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्स है वो वाई के इक्वल लिख लेता हूँ, जो वाई है वो जेड के इक्वल लिख लेता हूँ, फिर ये जो वाई है इसमें जेड के की वैल्यू डाल देता हूँ। तो मेरा जो एक्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, z k² के इक्वल, और वाई जो है वो z के इक्वल हो जाता है। भाई डाउट है? अलजेब्रा अच्छा है तभी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में उंगली कीजिए। अगर आपका इतने ज्यादा क्यूब इंडाइसेस भी आपके अच्छे नहीं है, अलजेब्रा भी अच्छा नहीं है, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन बहुत तंग करता है। भाई यहाँ तक समझ आ गया? फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एक्स और वाई हैं, जितने भी एक्स और वाई हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ z k² और z के। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे क्या बन जाएंगे, z और k में बन जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और फिर वो सारे जो z³ k6 वाला जो भी हैं उनको रिड्यूस कर लीजिए वापस XYZ में, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। गुरु समझ आया नहीं है? भाई ये एक मेथड है, ये हमारे फ्रेंड ने एक दूसरा मेथड किया हुआ है। अब तेरी चॉइस है, तेरे पास दो मेथड तेरे सामने रख दिए, जो तू करना चाहे वो कर सकता है। भाई ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये देख ले। फिर उसने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हुआ x² y² z²। तो यहाँ y² z² है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा x² से, तो x³ बन गया। यहाँ y² से तो y³ बन गया। यहाँ z² से तो z³ बन गया। ये बात समझ में आई? बार बार कह रहा हूँ, अगर अलजेब्रा अच्छा है तब रेशियो प्रोपोर्शन में उंगली करनी है, नहीं तो साइड से चुपचाप नमस्ते करके निकल जाना। समझ आ गया? नहीं तो दुखी करेगा। भाई ने क्या किया, y² की जो वैल्यू है उसको एग्जैक्ट डाल दिया। नहीं समझ में आया? तो नीचे क्या बन गया, x³ और z³। नहीं समझ में आया? फिर इसको तोड़ दिया पूरे को, तो x³ अपॉन दिस, y³ अपॉन दिस, z³ अपॉन दिस। x³ कैंसिल हो गया। यहाँ y³ अपॉन xz का होल क्यूब। यहाँ z³ कैंसिल हो गया, ये 1/x³ हो गया। कोई डाउट है? 1/z³, y³ अपॉन ये जो xz है ये y² के इक्वल होगा, उसको वापस डाल दिया, x³ आ गया। तो 1/z³, 1/y³, 1/x³ इज इक्वल टू RHS। ये दूसरा मेथड है।
बट व्हाट यू कैन सी इज कि दोनों मेथड्स कंफ्यूजिंग है। एंड दैट इज माय पॉइंट, जो मैं शुरू में कह रहा था कि रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब अनलेस एंड अनटिल आपको कोई फोर्स कर रहा है, दूसरा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, तब रेशियो प्रोपोर्शन में उंगली कीजिए, नहीं तो रेशियो प्रोपोर्शन तंग करता है, यूजुअली तंग करता है। इफ यू आर लकी हो सकता है अच्छा क्वेश्चन आ गया हो, सिंपल क्वेश्चन आ गया हो। अरे भाई समझ आ रहा है, अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड ना कर सके तो ट्राई कीजिए। कोई डाउट?